जय गुरुदेव, जय माता महाकाली। दोस्तों, हम भगत जी आप सभी लोगों का काली देव टूने टूट के चैनल में आदरपूर्वक स्वागत करते हैं। दोस्तों, इस बार हम आप सभी लोगों के लिए बहुत ही आसान, बहुत ही सरल परी साधना लेकर आए। दोस्तों, इस साधना में आपका 1 रुपए का भी खर्चा नहीं होने वाला है। दोस्तों, बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है। इस साधना को किसी भी दिन कर सकते हो, कोई देशा बंधन नहीं है। दोस्तों, इस साधना के बस यही रूल्स हैं कि आपको पवित्र रहना है, पाक शुद्ध रहना है। दोस्तों, ठीक है। समय जो रहेगा आपके 8:30 बजे से लेकर रात्रि के 11:30 बजे का रहेगा। दोस्तों, कोई दिशाबंध नहीं, किसी भी दिन कर सकते हो। ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, साधना को अपनी तक सीमित रखना है, अन्य किसी व्यक्ति को आपको नहीं बताना है। तो ठीक है। और दोस्तों, एक बात को और भी बता रहे हैं हम, कोई व्यक्ति एक एक रुपए के लिए परेशान है, पैसे के लिए मोहताज है दोस्त। ठीक है। तो इस साधना को आप संपन्न कर देना दोस्तों, आपकी जो भी पैसे की समस्या है या फिर और भी जो भी समस्या है, उनसे आप जो है छुटकारा पा जाओगे। बहुत ही आसान है। तो ठीक है। आपने जो है नीम का वृक्ष तलाशना है। ये देखो, ये है दोस्तों, छोटा पौधा नहीं तलाशना, थोड़ा मतलब कि चवर होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ठीक है। थोड़ा जो है बड़ा होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना दोस्तों। जिसकी देखो, ये मतलब कि टूट गया है, जो हवा वायु चलती है तो टूट गया है, उससे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है। संपूर्ण वृक्ष सूखा हुआ नहीं होना चाहिए। अब कुछ टहनियाँ जो है टूट जाती हैं, देखो काफ़ी टूटी हुई है, देखो है ना, टूट जाती हैं, तो उससे कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है। बस इस बात का भी आपको ध्यान रखना हो कि इस पर जो है देवी देवताओं का वास होता है। इस पर नींव पर जो होता है देवी देवताओं का वास होता है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना होगा। तो ठीक है। और दूसरा ये है दोस्तों, देखो, ये नींव, इसे आयुर्वेद में इसे वैद्य कहा गया है दोस्तों। इससे हजारों लाभ होते हैं, आपको केवल ज्ञात होना चाहिए कि इसका प्रयोग किस तरह है। ठीक है। इसके हजारों लाभ होते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, इसमें कोई दिशाबंध नहीं। इस साधना को आप किसी भी दिन कर सकते हो, 8:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक आप कर सकते हो। ठीक है। ये आपका समय रहा दोस्तों। ठीक है। शाम को सूर्यास्त होने से पहले आपको नहा धो लेना है, फ्रेश हो जाना है, पाक शुद्ध हो जाना है। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, नहा धोकर शाम सूर्यास्त होने से पहले। ठीक है। ये चीज़ बारीकी से देखो दोस्तों, ये चीज़ जो है ना, ये कट मतलब जो भी मालिक रहा होगा इस वृक्ष का, जो भी किसान भाई के खेत में ये वृक्ष है ना, जमीन में, या फिर जो है जिसको आवश्यकता होगी या फिर कोई समस्या रही होगी, ठीक है, तो उसने काट दिया। ये कटा हुआ है, छटा हुआ है, टूटा हुआ है, उससे कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, सूखा नहीं होना चाहिए। ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है। शाम को नहा धोकर और एक भी इस बात का भी ध्यान रखना दोस्तों, देखो ये जंगल है, यहाँ पर जो जंगल है, आप वो अपने कहीं पर भी नीम का वृक्ष तलाशो, एकांत होना चाहिए। कोई शोर शराबा से लेकर कोई इस तरह का मतलब कि शोर शराबा डीजे वगैरह, ये आपको ध्यान रखना, एकांत होना चाहिए। कहीं पर भी आप तलाशो, कोई दिशा बंद नहीं दो। ठीक है। गजब शाम को सूर्यास्त हो जाए, सूर्यास्त होने से पहले नहा लो ना। ठीक है। सूर्यास्त आपको, अब कुछ लोग भोजन कर सकते हो, सात्विक करना, भोजन कर सकते हो, सात्विक करना दो। ठीक है। भोजन का कोई बंदिश नहीं है, सात्विक करना। और नहीं तो जो है बाद में भी कर सकते हो, भोजन जो है बाद में भी कर सकते हो, क्योंकि आप जो है 8:30 बजे से लेकर 9 बजे संपन्न कर देना, 10 बजे कर देना, 11 बजे कर लेना। आप कुछ लोग ये भी बताते, हम साथ में ये भी बताते चल रहे हैं कि आपने 9 बजे संपन्न, 9 बजे 8:30 बजे से लेकर, चाहे 8:30 बजे किया, 9 बजे किया, अब 9 बजे करोगे तो आप कभी भी भोजन कर सकते हो। 9 बजे करोगे तो कभी भी भोजन आप जो है कर सकते हो दोस्तों। ठीक है। तो सूर्य जब 8:30 बजे से आपको घर से निकलना है। ठीक है। घर से निकलने से पहले आपको जो है माता पिता की आज्ञा ले ली है। ठीक है। उसके बाद में गुरु की आज्ञा लेनी है। गुरु नहीं है तो गुरु का आपको जो है चयन कर लेना है दोस्तों। ठीक है। गुरु को नहीं है तो गुरु का चयन कर लेना है। और इसमें महत्वपूर्ण है गणेश जी। ठीक है। गणेश जी की इसमें जो है, और गणेश जी की इसमें दुहाई लगाई जाएगी। ठीक है। गणेश जी का आशीर्वाद अनिवार्य है दोस्त। ठीक है। उसके बाद में माता आदिशक्ति भगवान शिव का, और माता काली काल भैरव का, कुल देवी देवताओं का, अपने कुल देवी देवताओं, कुल पुत्रों का, और गांव की देवी का, क्षेत्रपाल का। ठीक है। नवनाथ 84 का, धरती माता का और आकाश पिता को आपको आशीर्वाद ले लेना है। तो ठीक है। उसके बाद में आपको घर से निकलना है। और इस बात का भी ध्यान रखना, इस बात का भी ध्यान रखना कि आपको जो है डर भय लगता है तो आप जो है सुरक्षा कवच लगा कर जाएं, ताकि आपको आपको जो है किसी तरह की कोई दुष्ट परिणाम या किसी तरह कोई भी क्षति ना होने पाए। ठीक है। अब कुछ लोगों का ये रहेगा, सुरक्षा सुरक्षा कवच क्या होता है? सुरक्षा कवच देखो, सुरक्षा सूत्र होता है, सुरक्षा ताबीज होता है, सुरक्षा धागा होता है, सुरक्षा लॉकेट होता है, काफ़ी सुरक्षा चक्र होते हैं, काफ़ी प्रकार के सुरक्षा कवच होते हैं। ठीक है। वो आप धारण कर सकते हो। सात मंत्र की सुरक्षा, या फिर आपके घर परिवार में, आपके आसपास में कोई बनाना जानता हो तो उससे भी, लेकिन अच्छा होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। क्योंकि हमेशा ध्यान रखो, हम जिस परी का, जिस शक्ति का आवाहन कर रहे हैं ना, उसका तो फिलहाल पता नहीं, अन्य उसमें अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दें। क्योंकि कुछ शक्तियों का अपना स्वभाव होता है दूसरों के काम में अपना पैर डालना, मतलब कि अपना हाथ
उसे क्षतिग्रस्त या फिर कई प्रकार की इसमें आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आपको जो है वृक्ष, पहले आपको वृक्ष, अब जैसे कि यहाँ पर आप ये वृक्ष रहा, आप वहाँ पहुँचे। ठीक है, तो आपको लचकर, ठीक है, चरण स्पर्श कर लेनी है। और हमेशा ध्यान रखना, नीम का जो वृक्ष होता है देवी देवताओं का वास होता है इस पर। ठीक है, तो आपको पहले वृक्ष को प्रणाम कर लेना है और बोलना है कि हे स्थानीय देवी देवता, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें और मैं जो साधना संपन्न करने आया हूँ, इस साधना में मुझे सफलता का आशीर्वाद दें। ठीक है, उसके बाद में इस चीज़ को आपको, एक चीज़ मेन चीज़ ये है दोस्तों। ठीक है, आपको जो गणेश जी की जो जो मिट्टी रहती है ना, जो मतलब पूजा में गणेश जी की प्रतिमा के रूप में मिट्टी रखी जाती है, पड़ोर बोलते हैं जिसको, जिसको पड़ोर बोलते हैं, यही आपको मिट्टी कहीं रास्ते में आपको उठा लेनी है। ठीक है, कहीं रास्ते में घर से ले जाना चाहो तो घर से भी ले सकते हो। अब रास्ते में देखो ये तालाब है सामने, ठीक है, हम लाने वाले थे लेकिन हमें उसमें घुसना पड़ता क्योंकि उसमें पानी है। ठीक है, इसमें तालाब में जो है पड़ोर का मिट्टी रहता है, जैसे गणेश पूजा की जाती है। ठीक है, तो आपको मिट्टी लानी है, मिट्टी हम भी ला सकते हैं लेकिन हमें जो है घुसना पड़ता है उसमें। ठीक है, तो आपको मिट्टी लानी है। ठीक है, चाहे मिट्टी जो है थोड़ी सी, एक ही चुटकी मिट्टी लानी। ठीक है, मिट्टी जो पड़ोर का मिट्टी जो रहता है, जैसे गणेश पूजा मतलब कि गणेश जी के तौर पर प्रयोग, प्रतिमा के तौर पर प्रयोग किया जाता है, प्रथम पूजा आपको सभी लोगों को पता है। ठीक है, तो मिट्टी लेनी है। ठीक है, उसको थोड़ा पीस लेना है बारीकी से। पीसने के बाद में, पहले से पीस लेना, आपने प्रणाम वगैरह सब कर लिया। ठीक है, तो आपने जो है लचकर, ठीक है, लचकर आपको दिशा बदलना नहीं है, दक्षिण दिशा का तो मुंह नहीं करना है। ठीक है, उस मिट्टी को, ठीक है, उस मिट्टी को ओम गंग गणपति नमः, ओम गंग गणपति नमः, ओम गंग गणपति नमः 3 बार बोलना है। ठीक है, आपने 3 बार बोलना है। एक हथेली पर आपको मिट्टी रख लेनी है, दूसरी से आपको तिलक करना है। ठीक है, किस प्रकार करना है, अब थोड़ी सी ले लिया तो ओम, ये बीच में आ रहा है, थोड़ा लचकर करना है, बैठना नहीं है, लचकर करना है। ठीक है, ओम गंग गणपति नमः, एक बार हो गया, फिर मिट्टी ली, ओम गंग गणपति नमः, 2 बार हो गया, फिर मिट्टी ली, मिट्टी मतलब कि तीसरी बार में जो मिट्टी हो ले लेना। ठीक है, ओम गंग गणपति नमः। ठीक है, 3 बार आपको तिलक कर देना है। 3 बार तिलक करने के बाद में आपको पैर छू लेनी है और आपको पीछे आपको मतलब 3 कदम पीछे हटकर आपको चले जाना है, पीछे लौटकर आपको नहीं देखना है। ठीक है, आपको पीछे लौटकर आपको नहीं देखना है। ठीक है, ये नीम परी है दोस्तों। नीम परी कई प्रकार की होती हैं, नीम परी कई प्रकार की होती हैं। ठीक है, बस इस बात का ध्यान रखना, जब जो है पीछे को आप लौट रहे हो ना, पीछे को आप जब लौटो, ठीक है, एक कदम रखा तो आपने जो भी मांगना है, ठीक है, धन दौलत, पहले 3 बार में आपको जो भी मांगना है। ठीक है, पीछे कदम रखो तो पीछे कदम रखो, एक जिसकी एक कदम ये है। ठीक है, यहाँ पर खड़े थे, या पीछे कदम रखना है। ठीक है, तो आपको पहले कदम में आपको मांगना है, जो भी मांगना है, दूसरे कदम में मांगना है, तीसरे कदम में मांगना है। मांगने के बाद में आपको सीधी तरफ हो जाना है और आपको चल देना है, पीछे लौटकर आपको नहीं देखना है, सीधे आपको चले जाना है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद में आप अपने घर में जब घुसो तो हाथ पैर धो लेना। ठीक है, हाथ पैर सात्विक है, सरल है। ठीक है, सात्विक है, सरल है, आपको जो है हाथ पैर धो भी सकते हो, नहा भी सकते हो, वो आपको जो भी आपको उचित लगे। उसके बाद में आपको घर में प्रवेश हो जाना है। ठीक है, आप बैठना चाहो बैठ सकते हो, लेटना चाहो लेट सकते हो, चारपाई पर, नहीं तो चारपाई से खटिया बोलते हैं, नहीं तो चारपाई से लेटना है, ना ही बैठना है। दोस्तों को कितनी अच्छी वायु का प्रभाव चल रहा है, देखो कितना, देखो है ना माहौल। देखो कोई भी व्यक्ति कहेगा कि मैं तो यहीं पर ही डट जाऊँ घंटे 2 घंटे के लिए, तो ठीक है, और काफ़ी सुकून मिल रहा है। देखो अच्छी छाया भी है, देखो क्या नज़ारा, काफ़ी देखो प्रकृति इस समय काफ़ी सुंदर है, क्योंकि बरसात का समय है और खेतों में फसलें जो है लहरा रही हैं। ठीक है, तो साधना दोस्तों, अब हम साधना बताते हैं आगे का, क्योंकि यह अच्छी हवा आ रही है ना, तो इसलिए हम रुक ना सके आप लोगों को बताने हुए। ठीक है, क्योंकि नींव का है। और दूसरा ध्यान रखना इस चीज़ का, नींव के नीचे आपको कोई शक्ति, दुष्ट शक्ति का प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि इसका झाड़ा भी दिया जाता है। अब इसी का झाड़ा दिया जाता है तो जाहिर सी बात है, दूध पे तो वैसे भी नहीं आंसने वाले। ठीक है, तो नीम परी जो है आपको दर्शन देगी स्वयं में रूप में। कहीं पर भी बैठ जाओ, लेट जाओ, कहीं पर भी बैठ जाओ, लेट जाओ। अब ये भी बता देना, आपने जो है 8:30 बजे किया, 8:30 बजे किया, 8:30 बजे से लेकर 11:30 बजे के बीच में परी आपको कभी भी दर्शन दे सकती है। जब दर्शन दे तो आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है। ठीक है, आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है। और जो भी आप मांग कर आए थे, आपको उसी के साथ परी आपको हाजिर होगी और आपको देकर चली जाएगी। कोई वचन नहीं, कोई वाचा नहीं। ठीक है, अब ये बता रहे जो गणपति जी का ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि ये जो है आन पर चलती है। ये जो है आपने
इस ये जो नीम की जो टहनी जो है इससे झाड़ा लगाया जाता है, ये आन पर चलती है शक्तियों की। गुरु गोरखनाथ, माता काली, भगवान शिव, माता गंगा, माता आदि शक्ति, या फिर इसकी हनुमान जी की, या फिर माता सीता की, कई माता कामाख्या की, कई शक्तियों की आन दी जाती है। ठीक है दोस्तों, कई शक्तियों की आन दी जाती है, तो ये इसका प्रभाव 2 गुना हो जाता है, 1000 गुना हो जाता है, लाखों गुना हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो आपने जो है ये आन नहीं तोड़ने वाली, जो भी पड़ी रही हुई उस वृक्ष पर आपकी आन तोड़ने वाली नहीं है। जो गणपति जी का आपने ओम गंगणपते नमः, ओम गंगणपते नमः, और जो भी मांग कर गए थे वो आप देख लेना आपने क्या मांगा है क्या नहीं मांगा है। ठीक है, जो भी मांगो सोच समझ कर मांगो। ठीक है, जो भी मांगोगे परी जो है आपके मतलब कि हर देखो हमेशा हर वीडियो में बता दें जब परी हो हाजिर हो। ठीक है, आपको डरना नहीं है, भय नहीं खाना है, क्योंकि हर शक्ति का अपना एक ऊर्जा कुंज होता है। ऊर्जा दिखाई देगी आपको, प्रत्येक रूप में परी भी दिखाई दी, आप सो भी रहे होंगे ना तो भी आपको उठाएगी और आपको देखकर चली जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों इस साधना को करके आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हो। जो भी समस्याएं हैं ना दोस्तों, उस समस्याओं से आप बाहर निकल सकते हो। तो दोस्तों हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है। यदि आप चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में लोगों में शेयर करें, ताकि वो भी इस तरह के ज्ञान से फ्री से लाभ उठा सकें। दोस्तों काफ़ी लोग बता रहे थे कि झाड़ा किस तरह लगाया जाता है। ठीक है, झाड़ा लोगों को जो भी झाड़ा किस तरह लगाया जाता है, तो हम आपको एक वीडियो झाड़े के ऊपर बनाएंगे दोस्तों। ठीक है, ये टहनी जो रहती है ना, टहनियाँ जो रहती हैं, जिसकी बीछू का झाड़ा रहा, खाज खाज खुजली जी, दर्द, कान दर्द, काफ़ी झाड़े भूत प्रेत के आदि मसान मसानी काफ़ी झाड़े रहते हैं दोस्त। ठीक है, फोड़ा फोड़ी फड़ जो भी पाए का काफ़ी पैर जो होता है, काफ़ी समस्याएं रहती हैं दोस्त। ठीक है दोस्तों ये देखो, हम एक बार आपको प्रकृति का नज़ारा दिखा दें, देखो कितना सुंदर है। तो बात यह है क्योंकि इधर जो है धूप पड़ रहा है ना, तो इस चक्कर से इधर जो है धूप पड़ रहा है, तो इस चक्कर से जो है देखो कितना अच्छा नज़ारा है। और नीम को देखो जरा, देखो यहाँ पर देखो अभी बरसात हुई है, देखो ये भी जितनी वनस्पतियाँ है ना सभी देखो कितनी उत्साहित है। तो दोस्तों इस साधना को करके आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हो। जो भी समस्या है उन समस्या से आप बाहर निकल सकते हो। तो दोस्तों एक पॉजिटिव कमेंट कर देना, जय जय, जो भी आप जिस भी देवी देवता को मानते हो उसका एक प्यारा सा नाम लिख देना, जयकारा लगा देना। तो दोस्तों हम आप सभी लोगों से आगे चाहते हैं। जय गुरुदेव, जय माता काली।